गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई एम वेरी श्योर आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों, एज अ सीए स्टूडेंट आप दो काम कर सकते हैं। पहला, अपना फ़ोन खोला और आप सीधे गए यहाँ पर और आपने यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया बच्चों। ठीक है, सो ये पहला काम है। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, इसमें कुछ नहीं होता। आप इसमें कुछ भी खोलिए, ये देखिए, ये अपन इतने वीडियोस देख रहे हैं जिसमें अपने होने को ना मैं कोई भी काम बहुत का वीडियो नहीं है बच्चों। ये लाइक आई डोंट नो व्हाट दीज पीपल आर डूइंग। ठीक है, भगवान इनका भी भला करे। बट एज अ सी स्टूडेंट आप इंस्टाग्राम पे आप ये कर सकते हैं। या फिर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप अपने टाइम का कैसा यूज़ कर सकते हैं। आपको एक ज़बरदस्त चीज़ देखनी चाहिए और वो मैं आपको दिखाता हूँ। या तो आप अपना प्रोफाइल जो है ऐसा बना सकते हैं एज अ सीएस। ये देखिए, मैं आपके सामने बता रहा हूँ, इंस्पिरेशनल प्रोफाइल आप बना सकते हैं। अगर आपने ऐसा काम कर लिया तो बच्चों बस कर लो, दुनिया मुट्ठी वाला काम है बच्चों। और याद रखना, क्योंकि आप जितना नॉलेज गेन करेंगे आपका फायदा उतना होने वाला है। ठीक है, तो आप एक, ये कंपनी सेक्रेटरी है, मैं आपको इनका एक प्रोफाइल दिखा रहा हूँ बच्चों। जस्ट सी द प्रोफाइल, व्हाट हैज ही डन। 93-96 में इन्होंने बैचलर ऑफ कॉमर्स किया, ऑनर्स। ठीक है, तो इन्होंने पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 96 में, 97 से लेके 99, मतलब 3 साल, 7, 8, 9, 3 साल इन्होंने नेशनल लॉ स्कूल यूनिवर्सिटी से मास्टर इन बिजनेस लॉ किया। ठीक है, उसके बाद 99 मतलब ग्रेजुएशन के बाद ही स्टार्टेड विथ सीएस, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स इन्होंने 99 में शुरू किया। उसके बाद 2002 के बाद सीधे इन्होंने ब्रेक लिया, ब्रेक मतलब पढ़ाई से ब्रेक लिया, 10 साल का ब्रेक लिया। 2012-13 में MIT स्लॉन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से MBA किया। उसके बाद 17-18 में स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल से मास्टर्स किया LLM में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। बच्चों, अगर ये प्रोफाइल आपने सीएस की नहीं देखी तो कुछ नहीं देखी। ठीक है, ये इनका हो गया एजुकेशन। अब एजुकेशन के बाद देखते हैं इन्होंने काम कहाँ पे किया। आपको बहुत सारे लोगों को लगता है कि सीएस करने के बाद ये जो 10 साल का गैप है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो MBA किया है वो कहीं ना कहीं किसी कंपनी ही स्पॉन्सर कर देती है ऐसे MBAs को, क्योंकि 10 साल का एक वर्क एक्स हो गया होगा। तो लेट्स सी हु इज दिस पर्सन। अब इनका हम वर्क देखते हैं, मैंने छुपा के रखा है इनका वर्क एक्स। देखिए बच्चों, आप एक बार आप इन कंपनी सेक्रेटरी का वर्क एक्स देखिए, दिस शुड इंस्पायर यू, मोटिवेट यू। तो विप्रो में इन्होंने काम किया। सबसे पहले तो इन्होंने एम्फेसिस में काम किया है, मई 99 से लेकर जून 2002 तक ही हैज़ वर्कड इन एम्फेसिस। आई थिंक सीएस करने के तुरंत बाद यहाँ पे इन्होंने आर्टिकलशिप अपनी की होगी एंड देन शायद जॉब भी किया होगा। उसके बाद सीनियर एग्जीक्यूटिव बने ये विप्रो में, 8 महीने, आई बिलीव यस 8 महीने इन्होंने काम किया। उसके बाद 2003 से लेके अप्रैल 2012, 9 साल 4 महीने इन्होंने कहाँ पर काम किया बच्चों? ही वर्कड इन इन्फोसिस। ठीक है, सो आई एम वेरी श्योर। उसके बाद अगर आप देखें तो चीफ रिस्क ऑफिसर एंड कंपनी सेक्रेटरी 2013 से 2014 10 महीने इन्फोसिस में ही रहे, बट उनका डेजिग्नेशन चेंज हो गया, प्रमोशन हुआ होगा ऑब्वियसली। 9 साल आपने काम कर लिया। उसके बाद चीफ रिस्क एंड कंप्लाइंस ऑफिसर एंड कंपनी सेक्रेटरी अप्रैल 2014 से 2015 10 महीने ये रहे। और फिर अच्छा, मतलब जस्ट अ मिनट, एंड देन इन्फोसिस के बाद लाइक मान लीजिए कि 1 साल 7 महीने और रहे। और उसके बाद अराउंड इन Jan 2015 में ही ज्वाइन टाटा स्टील एज कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लाइंस ऑफिसर। देन Jan 2019 से लेके आज तक ही इज द कंपनी सेक्रेटरी एंड चीफ लीगल ऑफिसर। कहाँ के बच्चों? टाटा स्टील लिमिटेड के। सो बच्चों, या तो आप इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट कर लीजिए, मतलब आप समझिए, मैंने इंस्टाग्राम से ये वीडियो इसलिए चालू किया, मैं बताना चाह रहा हूँ कि यूथ्स जो हैं या बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो या तो उस जगह पे अपना टाइम वेस्ट करें और उसी टाइम का सदुपयोग करके लोग अपना करियर किस लेवल का बना रहे हैं। बच्चों, अब मुझे बताइए, ऐसी डिग्री वाला इंसान आज लाइफ में क्या ही कर रहा होगा बच्चों? ही मस्ट बी डूइंग समथिंग ग्रेट। ही इज द कंपनी सेक्रेटरी एंड चीफ लीगल ऑफिसर। लीगल डिपार्टमेंट भी और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट भी, दोनों ही डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं। एंड यू शुड सी, मैं बात कर रहा हूँ कंचिनदनम पर्वतिज्म। सो पर्वतिज्म, ही इज़ द आई एम सॉरी मैं अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। सो ही इज़ द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ टाटा स्टील बच्चों। सो लुक एट द प्रोफाइल दैट ही हैज़ क्रिएटेड। सो बच्चों, इट इज़ एन इंस्पिरेशन, लाइक एवरी सीए स्टूडेंट शुड एस्पायर। मैं ये नहीं बोलता कि ऐसा प्रोफाइल नहीं है तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, बट स्टिल ही कंटिन्यूड हिज एजुकेशन। लाइक उन्होंने अपना एजुकेशन कंटिन्यू रखा, मन में एक विचार रखा। बच्चों,
MBA उन्होंने कंप्लीट किया, वो भी फॉरेन से. देन ही कंप्लीटेड हिज लॉ, स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल से उन्होंने लॉ कंप्लीट किया बच्चों. सो इट इज़, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इनका स्पेशलाइजेशन है बच्चों. ठीक है, सो यू कैन ऑलवेज फॉलो हिम ऑन लिंक्डइन. मैं तो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता ही हूँ कि अपना लाइक इंस्टाग्राम आपके मोबाइल में होना ही नहीं चाहिए. आप इंस्टाग्राम के बदले लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, ट्विटर पे प्रोफाइल बना सकते हैं. एंड फॉलो गुड पीपल अराउंड, लाइक जो आपको इंस्पायर करते हैं. ये छपरीपंथी अपन देख के इंस्टाग्राम पे कोई रील बना रहा है. एक हमारा स्टूडेंट था बच्चों, आई वोंट नेम हिम, तो एक दिन सलवार पहन के बच्चों, सलवार सूट लड़कियों के कपड़े पहन के मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ कर रहे हैं बच्चों. सो क्या मतलब निकलेगा उस चीज़ का बच्चों. सो जस्ट अपने दिमाग में 24 घंटे एक ही चीज़ रखो, दैट आई हैव टू डू समथिंग ग्रेट. ये एक जीवन मिला, इसमें मुझे कुछ बहुत बड़ा काम करना है. ठीक है, गेट दिस काइंड ऑफ एजुकेशन बच्चों. और आप देखिए आप कहाँ से कहाँ जाते हैं. ठीक है, आप कम से कम पहली डिग्री जो आपकी CS उसको कंप्लीट कर लीजिए, देन डू लॉ, या CS के साथ में आप लॉ कंप्लीट कीजिए, आर्टिकलशिप कीजिए, वर्क समवेयर फॉर 9-10 ईयर्स. यहाँ पे ईमानदारी से आप काम कीजिए. देन शायद कंपनी आपसे इंप्रेस होगी, कंपनी आपको ही फॉरेन करने का भेज दे एजुकेशन करने के लिए. सो बच्चों ऐसा प्रोफाइल बनाइए, एंड यू सी हाउ योर लाइफ विल चेंज. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू.